बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बाल राम कथा का पार्ट 2 जंगल और जनकपुर की आधी कथा बता चुकी हूँ। एक वीडियो इस पर अपलोड हो चुका है और आज मैं उसी के ठीक आगे से ताड़का वध के आगे से जो कहानी का अंश बताऊंगी। तो ताड़का के डर के मारे ताड़का वन में कोई प्रवेश नहीं करता था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बार खींच कर छोड़ा। इतना और उसे इतनी जोर से खींच के छोड़ा और इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत बड़ी बात थी। टंकार सुनते ही वो बिलबिलाई, चिल्ला पड़ी और राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया और ऐसा लगा जैसे जंगल में तूफान आ गए हों। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर गिरने लगे। धूल का घना बादल चारों ओर छा गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाया, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय पर लगा और फिर वह गिर पड़ी और हमेशा हमेशा के लिए धरती पर सो गई। जब ताड़का वध हो गया तो विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि जिस उद्देश्य से राम और लक्ष्मण को लेकर वो आए थे वो उनका अवश्य पूरा होगा। तो विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगाया, फिर दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग सिखाया, उनकी विधि बताई, उनका महत्व बताया। अब महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन जब तक रात हो चली विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उनका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वहां ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें खत्म हो गई थी। पत्तों के बीच से निकलने वाली हवाएं संगीत की तरह सुनाई पड़ रही थी और पूरा वातावरण बिल्कुल बदला था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, महर्षि का आश्रम। रास्ता बिल्कुल छोटा, मनोहारी, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ बढ़ने लगे। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का जो सुख था, सबको प्राप्त होने लगा। अब विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। जिस उद्देश्य से वे राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया था। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था और पूरा होने में अभी कुछ ही दिन शेष बचे थे। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति से ही राक्षस डर के मारे भाग गए हैं। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय ले लिया था। वे लगातार जागते रहते थे, चौकस रहते थे, कमर में तलवार बांधे, पीठ पर तोरण लिए, हाथ में धनुष लिए। प्रत्यंचा हमेशा चढ़ी होती थी और सारी स्थिति को जानते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बिल्कुल भी सोएंगे नहीं। अब अनुष्ठान का अंतिम दिन था कि अचानक
भयानक आवाज आकाश मंडल में सुनाई पड़ने लगी। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी मां ताड़का को मार दिया है, वे बहुत क्रोधित हुए। धनुष उठाया मारीच। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। उन्होंने धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से वो थोड़ी दूर जा गिरा, एकदम समुद्र के किनारे, पर मरा नहीं। होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हो गए और जो बचे वे जान बचाकर किसी तरह इधर उधर भाग खड़े हुए। विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए पूछे, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? यानी कि वो जिस उद्देश्य से विश्वामित्र के साथ आए थे वो उद्देश्य तो उनका पूर्ण हो गया। तब राम लक्ष्मण ने पूछा कि अब उनके लिए क्या आज्ञा है। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो और उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी जरा उसे देखो। अब राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होने लगे। बड़े उत्साहित थे नए स्थान को देखने चलने के लिए। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंच गए। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वो स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछे, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचा जाता हूं। तो वे राम और लक्ष्मण, उन्होंने बताया कि ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। अब विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमार के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर वन में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक और अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। अब शिव धनुष सचमुच बहुत विशाल था। लोहे की पेटी पर रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे। पहिए एक दो नहीं, ढेर सारे 8 पहिए। उसे उनका लगभग और पहियों के सहारे खिसकाकर वे उसे एक दूसरी जगह ले जाया करते थे। अनुचर बड़ी मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते ही विदेहराज का एक पल के लिए उदास हो गए। उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी प्रतिज्ञा
गलत थी। उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा, तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पर अफसोस होने लगा कि किसी तरह उस धनुष को उठाने वाला कोई उन्हें दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में कि जो यह धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, लज्जित हुए, उठाना तो दूर से हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तब विश्वामित्र ने इशारा किया कि जाओ इस धनुष को देखो, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। अब राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने यह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ, आश्चर्यचकित थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। तो महर्षि ने कहा, अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इससे अच्छा क्या है, चढ़ा दो। अब राम ने धनुष को उठाया, झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव में धनुष बीच में से ही टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, सब एक दूसरे को देख रहे थे। उनके लिए इससे ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने आश्चर्य में पड़कर चारों ओर यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे को देख रहे थे। सभागार की चुप्पी अचानक महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। राजा जनक ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं कि वे बारात लेकर आने का निमंत्रण दो। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। अब राम, लक्ष्मण और सीता के विवाह के पूर्व जो राजा जनक ने प्रण कर रखा था कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से वो सीता का विवाह करेंगे। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से जनकपुर में विवाह की धूम मच गई। स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशियां छा गई और आनंद फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा उठी। हर मार्ग पर तोरण द्वार कहते हैं बच्चों स्वागत का द्वार। तो उस जमाने में तो अशोक के पत्तों से और विभिन्न प्रकार की झालरों से
तोरण द्वार बना दिए जाते थे, स्वागत द्वार की किसी तरीके से स्वागत की तैयारियां करते हुए बारात की अगवानी की तैयारी करने के लिए वो तैयार हो गए थे। जनकपुरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं, एक नजर राम की ओर देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। अब विवाह में उन्हें बिल्कुल साधारण स्वरूप ही दिखाया गया है कि किस तरह से जब गांव में बारात आती है तो महिलाएं जो रहती हैं वो महिलाएं उत्सुकता के मारे घर द्वार बाहर भीतर छज्जा अटारी चढ़कर वे बारात देख लेती थी। तो राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधू की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। यानी विवाह का ये अवसर जो आया था बड़ी किस्मत से, वो कई दिनों तक ये सारी चीजें चलती रहीं। और इसके बाद राम लक्ष्मण और सीता का विवाह हो जाता है। राम का विवाह होने के बाद लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह सीता की अन्य बहनों के साथ हो जाता है और वे बारात की विदाई के समय चारों बहुओं यानी जनक की समस्त पुत्रियों को लेकर लौटते हैं। तो ये रहा आपका जंगल और जनकपुर। अब कहानी का जो असली मोड़ है दो वरदान, वो दो वरदान जो पाठ था वही उसी पर पूरी राम कथा आधारित है। यानी कि अगर दशरथ ने कैकेयी को दो वरदान न दिए होते तो संभवतः रामायण की रचना न होती। तो मैं पाठ यहाँ बदल दे रही हूँ क्योंकि उस पाठ का थोड़ा सा ही अंश शेष बचा था। तो उसी दो वरदान के चलते सारी रामायण की कथा तैयार हो गई। अब राजा दशरथ के मन में अब एक और इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। देखिए, चूंकि आपकी ये कथा बाल राम कथा है तो कहानी को एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर पहुंचकर ही दिखाया जा रहा है। यानी कि जन्म के बाद 12-15 वर्ष की अवस्था, विश्वामित्र के जाने के साथ का समय, और जब विश्वामित्र के यहाँ उन्होंने ताड़का वध और अन्य राक्षसियों का वध कर दिया तब आज्ञा मांगी तो विश्वामित्र उन्हें मिथिला लेके गए और वहाँ मिथिला में उनका स्वागत हुआ। कोई वहाँ शिव के उस धनुष को जो जनक जी ने प्रतिज्ञा के दौरान रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो जनक जी को ये लगने लगा कि संभवतः उन्होंने गलत प्रतिज्ञा कर ली है। जो चीज बड़े बड़े राजे महाराजे मिलकर जिस धनुष को नहीं हिला तक नहीं सके, उस धनुष को ये नन्हे नन्हे राजकुमार क्या उठाएंगे। तो निराशा के जो बादल थे वो जनक के मन पर
सवार हो गए और वे गुरु की आज्ञा पाते ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर जैसे ही खींचने की कोशिश करते हैं, धनुष टूट जाता है। तो कहानी 10-12 से अब 16 साल की ओर बढ़ी और उसके बाद बारात लेकर राजा दशरथ जाते हैं। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का विवाह होता है, उन्हें लेकर वापस आते हैं। अब लगभग उन्होंने सब काम राजा दशरथ जी ने कर लिया था, तो उनके मन में इच्छा जागी कि राम का राज्याभिषेक भी अब कर दिया जाए। तो उन्होंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। अब राम का कैकेयी के जो 2 वरदान थे, उसी वरदान के आधार पर ही इन्होंने इस पाठ का नामकरण किया है, 2 वरदान। तो मैं इसे पढ़ती हूँ। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए वे प्राणों से प्रिय थे। दशरथ के रूप में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। यानी कि उन्हें ये लगने लगा कि वास्तव में कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि राजकाज संभालने योग्य हो गए थे। राजकाज संभालने योग्य हो गए थे। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। बस नगर में यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे ननिहाल गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या से लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी कुछ पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। तो राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम रोका न जाए, क्योंकि उनका मानना था कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भरत और शत्रुघ्न के आने की इंतजार को यदि करते तो संभवतः उन्हें लग रहा था कि विलंब हो जाएगा। तो उन्होंने इस कार्य को करने का निर्णय ले लिया। भरत और शत्रुघ्न को उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने राम से कहा कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करो। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है।
राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने भी दासी ने देखी। मंथरा जो थी, शुरू में उसे कोई चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा कि उसकी रौनक है, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। कहने का तात्पर्य कि ये तो लोगों तक कानो कान खबर पहुंच गई थी कि राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, चल रही है, और दशरथ जी को लगता था कि राजकाज संभालने लायक वो हो गए हैं, तो अनुष्ठान करके उनको युवराज घोषित करके ये जिम्मेदारी अब उन्हें देनी चाहिए। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये उत्सव उसी के लिए है। तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो माता कौशल्या की दासी ने बताया कि हाँ, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वहाँ पर तैयारियां चल रही है। सारा जो साज सज्जा और अयोध्या नगरी सजी हुई दिख रही है, उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि बस राम का राज्याभिषेक। अब मंथरा को बुरा लग गया, मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उन्हें षड्यंत्र लगने लगा। अब वो कैकेयी को भड़काना शुरू करती है, समझाना शुरू करती है। कैकेयी की वो खास दासी थी बचपन से, और उसने कैकेयी के हित को सर्वोपरि मान करके उसे समझाने की कोशिश की। मंथरा ने अपनी बात इसलिए रखी कि वो कैकेयी का हित चाहती थी। कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी, मोह लगी हुई थी उसकी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। उसे मंथरा को ये लगने लगा कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं और उसी दौर में राम का राज्याभिषेक होने लगा, तो ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई विशेष षड्यंत्र है। तो मंथरा ने ठाना कि ये बात कैकेयी को बताना चाहिए, और उन्होंने जाकर कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए, समझाना शुरू कर दिया कि देखो, तुम्हें तो जरा सा पता ही नहीं है। वो बड़ी मुँह लगी हुई थी, तो उसने अच्छी तरह से कैकेयी को समझाने की कोशिश की कि देख रहे हो, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, भरत ननिहाल गए हैं, तुम्हें पता तक नहीं है, राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। पहले तो कैकेयी ने उसे गलत समझा और डांटा डपटा कि तुम कैसी बातें सिखा रही हो। वास्तव में कहा जाए तो कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस क्षण संभवतः उनके मस्तिष्क में कुछ ऐसा हो गया कि वे मंथरा की बात मान ली, और उन्हें लगने लगा कि मंथरा उनके हित की बात कर रही है। और काफी देर मंथरा के प्रयास के बाद सारी कुछ चीजें बताती हुई उसने, जब कैकेयी ने कई बार मंथरा को डांटा, तब मंथरा एक बार बड़े गुस्से में कहती है
कि कोई न होए हमें कहानी, चेरी छाड़ हो गई ना रानी। आप क्यों, वो अपना प्रेम दिखाने के लिए कैकेयी से कह पड़ती है कि कौन होए हमें कहानी, राजा कोई भी हो जाए, भरत राजा हो या राम राजा हो, हमें क्या हानि है, हम तो दासी हैं, दासी ही रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जब कहा तो कैकेयी को एक क्षण के लिए लगने लगा कि संभवतः मंथरा सही कह रही है, योग्यता तो भरत में भी है। तो फिर आखिर भरत से क्यों नहीं पूछा गया, या भरत के वापस आने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई। तो उन्होंने ये कह के कैकेयी को समझाया। अब इसके बाद कैकेयी वही को भवन में चली जाएंगी, राजा दशरथ उन्हें मनाने जाएंगे और फिर वो 2 वरदान मांगेंगी, जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो उन्होंने दोनों वरदान में एक वरदान मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। राजगद्दी तो वैसे भी वो देने को राजा दशरथ जी तैयार थे, लेकिन भरत को वन जाने के वरदान को वो चाहते थे कि वो वापस ले ले। तो कहानी आगे की मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।